यूपी के संदर्भ में कहा जाए तो 2019 का चुनाव बहुत ही खतरनाक था। दो ऐसी पार्टियां जिनके अंदर वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी। तो कल आगरा में बहुत पुअर प्रदर्शन रहा है। जनसभा तक करने की क्षमता नहीं थी। रोड शो वही लोग करते हैं जो पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक इस छोटे से कमरे के बराबर किसी की ज़मीन में, लैंड रिकॉर्ड्स में, खतौनी में खेत होगा तो फसल हो या ना हो उसको 2-2 हज़ार की 3 किस्तें प्रधानमंत्री की आ रही होंगी। 12 करोड़ गैस के सिलेंडर मोदी जी ने अंतिम गरीब आदिवासी महिला को देना का काम किया। इतना लाभार्थियों की संख्या हो गई है। यदि हम खानदानी हैं और हम मुंह हमारा खाता है तो हमारी आंखें झुकनी चाहिए। चुनावों की अगर बात करें 2024 में बीजेपी की कितनी सीट की उम्मीद आप कर रहे हैं? जब हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री ने सदन में जब 370 कह दिया है और 400 एनडीए कह दिया तो फिर हम बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सभी लोग इसमें लग गए हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जो एश्योरेंस दिया है उसको हम लोग पूरा कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की बहुत ही लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, राज्य की योजनाओं को लेकर और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहा है उससे 370 पार कमल खिलेगा। हम यूपी के संदर्भ में कहा जाए तो 2019 का चुनाव बहुत ही खतरनाक था। दो ऐसी पार्टियां जिनके अंदर वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी, उन लोगों ने गठबंधन किया। इसके बावजूद हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने टॉप 5 पार्टी के लोगों ने नहीं, सॉरी, सैफी परिवार ने टॉप 5 सीटों को 80 में से चुना। उनको किसी ने टिकट नहीं दी, भेड़ी नहीं गई, बल्कि उन्होंने पिक एंड चूज करते हुए एक सज्जन ने आजमगढ़, एक ने फिरोजाबाद, एक ने कन्नौज, एक ने बदायूं और एक ने मैनपुरी को चुना। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहन जी से इन सभी लोगों ने अपनी टॉप की सीटें चाहने, टॉप का मतलब होता है यादव मुसलमान बाहुल्य। इसके बावजूद बहन जी से वोट लेने के बाद भी इन्हीं के परिवार की डिम्पल यादव कन्नौज से हारी, अक्षय यादव फिरोजाबाद से हारे और बदायूं से धर्मेंद्र यादव हारे। अब बीएसपी सपा का गठबंधन नहीं है। कल 2 लड़के जो यहाँ आए थे वो एक बार फेल हो चुके हैं। मीडिया ने बहुत महिमा मंडन किया था 2017 के चुनाव में कि दो लड़के आए हैं, ये जोड़ी जो है बहुत धमाल मचाएगी, लेकिन 50 से कम विधायक आए थे। तो काट की हड्डियाँ एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। इनकी तो बाय द वे एक भी बार नहीं चढ़ी। तो कल आगरा में बहुत पुअर प्रदर्शन रहा है। जनसभा तक करने की क्षमता नहीं थी। रोड शो वही लोग करते हैं जो पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। मंत्री जी, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों के साथ बीजेपी 2024 का रण जीतेगी? बीजेपी के प्रत्याशियों को इवन इन तमिलनाडु, नॉट ओनली इन यूपी, यदि लाभार्थी वोट देते हैं तो उनके सब प्रत्याशी जीत सकते हैं। उदाहरण के तौर से मध्य प्रदेश में अभी मैं बहुत घूमा हूँ। 2 लाख की विधानसभा में 60-65 हज़ार लाभार्थियों की संख्या थी। अगर उत्तर प्रदेश में हमने थोड़ा सा अंदाज लगाया है, हमारी 4 लाख की विधानसभा होती है, तो हर विधानसभा में लगभग 1.5 लाख लाभार्थी हैं। तो आप सोच लो 5 विधानसभाएं होती हैं, 7.5 लाख वोट पड़ना चाहिए, केवल लाभार्थी वोट डाल दें। हर तीसरे घर में कोई ना कोई या तो शौचालय का लाभार्थी या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का या प्रधानमंत्री शहरी आवास का या 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क मिल रहे हैं उसके, या उसके घर में उज्ज्वला का सिलेंडर है, या सौभाग्य की बिजली है, अथवा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, अथवा जो 33 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं जिसमें 7 करोड़ ने इलाज कराया है, जिसमें 90,000 करोड़ हम लोग निर्गत कर चुके हैं, उसमें से कोई ना कोई इलाज करा चुका है। अथवा इस रेड कारपेट के बराबर अगर हिंदुस्तान की बता रहा हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक इस छोटे से कमरे के बराबर किसी की ज़मीन में, लैंड रिकॉर्ड्स में, खतौनी में खेत होगा तो फसल हो या ना हो उसको 2-2 हज़ार की 3 किस्तें प्रधानमंत्री की आ रही होंगी। 12 करोड़ गैस के सिलेंडर मोदी जी ने अंतिम गरीब आदिवासी महिला को देना का काम किया। 1 करोड़ से ऊपर स्वनिधि योजना में लोगों ने लोन लिया, इसी प्रकार से मुद्रा में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना लाभार्थियों की संख्या हो गई है। यदि हम खानदानी हैं और हम मुंह हमारा खाता है तो हमारी आंखें झुकनी चाहिए। और यदि हम एक कृतज्ञ नागरिक हैं तो 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल आयुष्मान कार्ड में यदि किसी का इलाज होके, उसकी बाईपास सर्जरी होके वो बचा है तो माननीय मोदी जी को उसको आयुष्मान भव कहना चाहिए। एक सवाल में योजनाएं मैंडेटरी नहीं है।
परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखित संविधान के किसी भी पन्ने पे नहीं लिखा है कि शौचालय बनाना राज्य का कर्तव्य है, इस्तेमाल करना जनता का अधिकार है, या 5 किलो गेहूं चावल या मुद्रा योजना या सुनिधि योजना या किसान सम्मान निधि या गैस का सिलेंडर, ये मोदी जी के दिल से निकली हुई गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना है। अगर गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था तो मोदी काल विकास का स्वर्ण युग। और सबसे बड़ी बात है, हम शौचालय गिनाते हैं, आवास गिनाते हैं, 5 किलो गेहूं चावल मुद्रा सुनिधि या आयुष्मान कार्ड गिनाते हैं, लेकिन हमें शुरुआत करनी चाहिए कि एक व्यक्ति 10 साल से अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर के जो लुटियन जोन जो कहलाती है काजल की कोठरी, उसमें 10 साल से और एक दाग नहीं पड़ा है। मेरे जन्म से पहले देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी में कृष्णा मेनन जी का चीप घोटाला हो गया था, फिर 2G हुआ, 3G हुआ, बोफोर्स हुआ, कोयला हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ। इस 10 साल में एक भी प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ही नहीं लगाया है। भ्रष्टाचार करना तो बड़ी बात है, ऐसा व्यक्ति कोई फकीर हो सकता है, नेताओं के बस की ये बात नहीं होती है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मुद्दे जो है बताए हैं या गिनाए हैं। एक सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूंगी कि सपा की सरकार में आप मुलायम सिंह की सुरक्षा कर चुके हैं, उसके बावजूद बीजेपी के साथ इतनी नजदीकी कैसे हुई? मैं मुलायम सिंह जी का हमेशा आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जलेसर लोकसभा से मुझे 3 बार टिकट दिया और तीनों बार मैं जीता, लेकिन प्रसिमन आयोग ने जलेसर लोकसभा का वो नाश मारा देश में जो किसी का नुकसान नहीं हुआ कि 5 लोकसभाओं में बांट के जलेसर को समाप्त कर दिया। स्वाभाविक बात है, जो आदमी हैट्रिक मारे, और ऐसा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के अनुकूल वातावरण था। इस आगरा कमिश्नरी की 7 सीटों में 6 भाजपा जीतती थी और मैं अकेला समाजवादी पार्टी से जीतता था। तो चौथी बार मैंने फिरोजाबाद मांगा तो उन्होंने अखिलेश यादव को लड़ाया, तो वो भी कोई बात नहीं थी क्योंकि अखिलेश जी कन्नौज से लड़ रहे थे। इस्तीफा देते तो मैं लड़ सकता था चुनाव, लेकिन उन्होंने 2 जगह लड़े, जीते और इस्तीफा देने पे डिम्पल यादव को लड़ाया। उस चुनाव में डिम्पल यादव हारी। तो कहने का मतलब ये है कि जब राजनीति में आए हैं, पुलिस की नौकरी छोड़ के आए हैं, तो फॉलोइंग है तो राजनीति करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी पहली पार्टी है कि 3 बार के लगातार चुनाव जीतने वाले, हैट्रिक लेने वाले का चौथी बार में टिकट ना दे करके और अपने परिवार में दिया 5वें MP को बनाने। जब डिम्पल यादव सांसद के लिए आई थी, उससे पहले घर में 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिटिंग थे। तो ये उस दिन से उनके बुरे दिन भी आ गए, क्योंकि मैं और मेरे समाज और मेरी फॉलोइंग, उसको जात कह लो या मेरे फॉलोइंग कह लो, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी एक वोट के लिए तरस रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। मंत्री जी, एक पुलिसकर्मी से लेकर राजनीति और उसके बाद एक मंत्री तक का जो सफर है वो कैसा रहा? कहाँ से शुरू करूँ? जैसे इस समय 10 वर्ष बज रहे होंगे, 11, अभी मैं 7 प्रोग्राम करूँगा। दिल्ली से आके मैंने 5 प्रोग्राम किए, 7 में ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज़ द बेस्ट थिंग इन डेमोक्रेसी। तो मुझे याद नहीं आता है, मैंने कई चैनलों को कहा है, जब इन 2 कार्यकाल, अभी 4 कार्यकाल शुरू के में जब मैं विपक्ष का MP था, मैं 23 नाइट स्टे केवल दिल्ली में किया हूँ। ये पूरा मेरी जलेसर लोकसभा जाती है। मैंने कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, मैरिज एनिवर्सरी अथवा बर्थडे, अथवा आप ये देख रहे हैं कि मैं ताज महोत्सव में केवल उद्घाटन करने नहीं आया था, मैं आज भी हूँ और मैं कल समापन में भी रहूँगा। इस दौरान मैं दिल्ली जाके फाइलें करूँगा, लेकिन शाम को फिर ताजमहल का अंतिम दिन है, मैं फिर आऊँगा। और हमने विकास भी किया है, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस या विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन या जात आय प्रमाण पत्र। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और कोई भी व्यक्ति मेरे से मिल सकता है। तो ये सारे कारण हैं। हमारे हाईकमान ने भी मदद की है। तो मैं 3 सदन कर चुका हूँ, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी जो देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, मैं उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने 10 साल में मुझे 5 चुनाव लड़ाएंगे। मुझे 2014 बहुत शानदार सीट फिरोजाबाद संघर्ष हुआ, वो लड़ाई, फिर हमेशा हारने वाली टुंडला लड़ाई, 14 लोकसभा, 17 विधानसभा, 19 लोकसभा, फिर 22 में करहल में जाकर मैं अखिलेश यादव से उनको खूंटे से बांध के आया था पूरे सेपी परिवार को। इसके बाद पार्टी जाएगी तो 24 का लोकसभा लड़ाएंगे। तो 10 साल में 5 चुनाव, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, ये मैं उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा।